गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा की चेकलिस्ट नंबर 587। ये अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि अंकित एंड भानु। अंकित जो है वो 24 दिनों में काम कर सकता है, भानु जो है वो 20 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है। अब बोल रहा है कि अंकित और भानु ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन के बाद में अंकित ने इंक्रीज कर दी इसकी एफिशिएंसी x% और भानु ने डिक्रीज कर दी एफिशिएंसी 33.33%। पूरा का पूरा काम 11.5 दिन में हो गया। अब 11.5 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया तो मतलब 5 दिन तो ये चले गए। अब 6.5 दिन लगेंगे। अब ये एक बात देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 120, 20 × 120, 24 × 120। ठीक है। अब क्या बोला है, दोनों ने साथ में काम किया, कितने दिन तक काम किया? 5 + 6, एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 11। 5 दिन में कितना कर दिया? 55 यूनिट काम। अब क्या बोला गया है, 55 यूनिट काम कर दिया गया। अब 45 और 55, 45, 45 और 20, 65 यूनिट, 65 यूनिट काम बच गया। ठीक है, 65 यूनिट काम बच गया। 55 इसमें से 120 में से अगर माइनस करूंगा तो 65 यूनिट रिमेनिंग रह जाएगा। अब बोला क्या गया है, भानु ने डिक्रीज कर दी इसकी एफिशिएंसी। भानु की एफिशिएंसी कितनी है? 6 की है और डिक्रीज कर दी, पहले 3 थी तो अब 33% से डिक्रीज होके अब तो हो गई। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब उसकी 4 एफिशिएंसी है। अब बोल रहा है कि होल वर्क 11.5 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 5 दिन तो उन्होंने पहले कर दिया। अब बचा कितना? 6.5 दिन। 6.5 दिन भानु काम करेगा और 6.5 दिन ही अंकित काम करेगा। तो 6.5 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 2 = 26। 26 यूनिट उन्होंने काम कर दिया 65 में से। अब बचा कितना? 9। 9 यूनिट और ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 3। 39 यूनिट काम करना है उसको 65 डेज में। तो 39/65 उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी इंटू 10। 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 40, 5 × 2 = 10। मतलब वो एफिशिएंसी किससे काम करेगा? अब 6 से। पहले काम कर रहा था 5 से, अब काम करेगा 6 से। तो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना? तो 20% आ गई हमारी। किसकी वैल्यू आ गई? 20%, एक्स की वैल्यू। होप आप लोगों को इस तरीके से समझ में आया होगा कैसे किया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोंटी स्पेंड 40%। अब देखो मोंटी जो है वो 40% अपना खर्च करता है किस पे? हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे आगे क्या बोल, और रिमेनिंग को स्पेंड करता है 20% ट्रांसपोर्टेशन पे, 20% ट्रांसपोर्ट पे, और रिमेनिंग का 25% खर्च करता है ये मूवीज पे। ये मूवीज हो गई। अब क्या बोला है, और रिमेनिंग जो बचा वो अमाउंट सेव करता है। ओके, मंथली इनकम में जब माही से पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इफ मंथली इनकम ऑफ माही 25% मोर देन दैट ऑफ मोंटी। माही और मोंटी का अगर मैं रेशियो ज्ञात करूं, माही और मोंटी का, माही की जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम ऑफ माही 25% ज़्यादा है मोंटी से, तो इसकी 4 है तो इसकी 5 हो गई। ये बात दी हुई है। क्या बोल रहा है, मोंटी एंड मंथली इनकम ऑफ माही 18,750। तो इसकी मंथली इनकम 5 यूनिट की वैल्यू पता चल गई अपने को, तो इसकी 4 यूनिट की पता चाहिए, तो मोंटी की इनकम आ जाएगी इससे। अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट एंड मूवी बाय मोंटी इन रुपए में। अब ये देखो रेंट पे है, ये रेंट पे है, ये मूवी पे है। इन दोनों का क्या बोला गया है? अमाउंट फाइंड
सम ज्ञात करना है मूवी और रेंट वाले का। अब ठीक है, अब पहले तो मैं मोंटी की बात कर लेता हूँ। मोंटी ने मान लिया मैंने उसके पास में 100 रुपये इनिशियल, उसमें से 40 खर्च कर दिया उसने, 40 एक्सपेंड कर दिया, तो 60 बची उसके पास में, 60 सेविंग थी स्टार्टिंग में। अब क्या बोल रहा है, इसका 20% इसने खर्च कर दिया। अब इसका 20%, 12 यूनिट खर्च कर दूंगा तो कितना बचेगा, 48 यूनिट। 12 खर्च कर दिया, 12 एक्सपेंस कर दिया और 48 यूनिट सेव कर दिया। अब इसका 1/4, 1/4 कितना होता है 12, तो 36 यूनिट सेव कर लिया इसने और 12 यूनिट एक्सपेंस कर दिया। अब देखो एक्सपेंस अपने को पता चल रहा है, ये किस किस का है, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, ये अपना हाउस रेंट का है, ये अपने को किसका पता चल गया, मूवी का, और रिमेनिंग क्या थी उसकी 36 सेविंग थी। सब कुछ पता चल गया अपने को। अपने को बेसिकली इसका 40% और 12% का सम ज्ञात करना है। ओके, तो 18 यूनिट की वैल्यू अपने पास दी हुई है, 18,750 डिवाइड बाई 5, 5 दिया 15, 3 37, 7 35, पापा 25, इतना आ गया, इंटू 4 करूँगा, ये इसकी मंथली इनकम आ गई। इसका 40% मतलब 2/5, ये आ गया इसका हाउस रेंट, और 3570 इंटू 4, ये 100% के बराबर है। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी और इसका 12% काटना है, तो 12% हो जाएगा 3/25। इन दोनों का एडिशन करना है, सिंपल है। इसका 40% सिंपल ही है, 36 सेव किया है, तो इसका 12% है, टोटल इनकम आ गई अपने पास में। टोटल इनकम का 40%, इसको कैलकुलेट करना है सिंपली, कुछ नहीं है। 7 पाप 35, 2 पाप 25 और 4 दुनिया 8, 750 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 40, 0 4, 56 4 60, 6,000 रुपये तो ये आ गई। अब इसको करना है 25 1 25, 12 25 5 125 इंटू 12, 12 15 180, 1,800 रुपये ये आ गई, 6,000 ये आ गई, तो टोटल हो गया 7,800 रुपये अपना खर्च। अब आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कैसे किया। अब बोल रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है अपने को, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी देती है अपने को, सब कुछ गिवन है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है अपना, 2πRH होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है अपना 2πRH, इसकी वैल्यू दे रखी है 3168। आर की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू है 2 × 22/7, आर की वैल्यू है 18 × एच, एच की वैल्यू आ जाएगी 3168। अब 18 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 18 × 18, 18 दूनी 36 होता है, 18 13 136, 18 छिक्का 108, 18 7 126, 18 7 126, 10 18 छक्का 108, ठीक है। 22 से काटा तो 22 8 22 8 और 8 को काटा 4 और 7 चौके 28, एच की वैल्यू आ गई 28, एच की वैल्यू आ गई 28। अब क्या बोला है, रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 4 यूनिट की वैल्यू, इसका देखो रेडियस ऑफ सर्किल और हाइट ऑफ सिलेंडर दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:4। 4 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई 28 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 21। फाइंड द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, परिधि क्या होती है 2πr, 2πr की वैल्यू पूछिए 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 21, 3 से काटा 22 छिक्का 132, 132 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देर आर 6 ब्लू बॉल, 6 ब्लू बॉल हैं, ओके, 5 येलो बॉल हैं, ओके। If 2 shirts are drawn from randomly, then find the probability one shirt is blue. एक शर्ट ब्लू होनी चाहिए,
एटलीस्ट नहीं बोला हुआ है, तो एक शर्ट ब्लू होनी चाहिए, एक शर्ट ब्लू होनी चाहिए, तो 3C1 इंटू 5C1, दो शर्ट रेंडमली निकालनी है और 11C2, ठीक है। 6 इंटू 5 11 इंटू 10 और इधर आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 2 10, 6/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 शर्ट इज ब्लू, 6 ब्लू शर्ट है, 5 येलो बॉल है, 2 शर्ट रेंडमली निकालनी है। अब इसमें कांट नॉट डिटरमाइन तो नहीं आएगा, 6/11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। If 2 shirts are drawn randomly from the bag, then find the probability of 1 shirt is blue. एक शर्ट ब्लू होनी चाहिए, या तो ऐसे लिखना चाहिए था कम से कम एक शर्ट ब्लू हो, ठीक है। दो में से एक ब्लू होगी तो दूसरी ऑफ कोर्स येलो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ए कैन क्रॉस सिग्नल इन 320 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो सिग्नल को क्रॉस करती है, उसको लगते हैं 24 सेकंड। अब वो ब्रिज को क्रॉस करती है, उसको लगते हैं 51 सेकंड। ये बात दी गई है, ब्रिज की लंबाई अपने पास में 324। अब मुझे एक बात बताएगा कोई, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। सबसे आसान तरीका यह है कि जब अगर सिग्नल को क्रॉस करती है कोई भी ट्रेन, तो वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और ब्रिज को क्रॉस करती है तो क्या करती है। अगर कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो क्या क्रॉस करती है, ट्रेन प्लस ब्रिज को क्रॉस करती है। अगर कोई ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ ट्रेन को क्रॉस कर रही है, मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है। अब देखो दोनों के अंदर ट्रेन ट्रेन तो कॉमन है, ये ब्रिज की वजह से एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको, तो ब्रिज की वजह से उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 27 मिनट, 27 सेकंड। कितने सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको, 27 सेकंड। और कितनी दूरी तय करानी है उसको, 324, ठीक है। अब 9 से काट लिया, 9 तिया 27, 9 से काटा तो 9 तिया 27, 9 6 54। अब इसकी स्पीड कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 9 तिया 27, 5 9 6 54, ठीक है। इसकी स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ए ट्रेन बी, ट्रेन बी की लंबाई कितनी दे रखी है, ट्रेन बी की लंबाई दे रखी है 720 मीटर। रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज करूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस स्पीड से चल रही है। ए बोथ ट्रेन ए एंड बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉसिंग ईच अदर इन x सेकंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे इसके लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ज्ञात करनी पड़ेगी पहले तो ट्रेन ए की लेंथ। ट्रेन ए की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्रेन ए की लेंथ हो जाएगी 24 इंटू 12, क्योंकि पहले देखो ये सिग्नल को क्रॉस कर रही है 24 सेकंड में, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पर 144, 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया 288 मीटर। ट्रेन बी की लंबाई दे रखे, अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे कैसे भी हो, दोनों अगर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो दोनों की योग के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 8 8 तो 10, 7 2 9 1 10, 1 जा 8 मीटर। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, तो डिवाइड बाय 32, 32 दिया 96, 4 32 से कम 32, 32 दिया 96, 4 48, 32 से कम 32, 16, 31 पॉइंट समथिंग आएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। 31.5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कैसे करना है इस तरीके के सवाल को। बहुत ईजी टाइप होता है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता तो बहुत लेंथी लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन ए की बात कर रहा है कि वो 355 मीटर लॉन्ग है, और ट्रेन बी की बात कर रहा है, ट्रेन बी कितनी लंबी है, 413 मीटर लंबी है। ओके, रनिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन इन 24 सेकंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी 54 किलोमीटर पर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, पहले तो 54 किलोमीटर को मैं चेंज कर लेता हूँ, 5/8 इनसे मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, पास दिया 15 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आ गई ट्रेन बी की। अब दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जनरली कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो वही बात हो गई, 355 प्लस 413, 5 3 8 4 1 6 4 3 7, इतनी दूरी तय करेगी वो कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। और इसमें से क्या माइनस करना है, दोनों का बेसिकली एडिशन होगा, तो इसमें से -15 करना है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मेरे को 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि मेरा किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाए। अब 24 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 4 48, 24 दूनी 48 -15, यह आ गई मेरी वैल्यू 17 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 18 इंटू 17 कितना होता है, 18 18 324, 324 में से 18 गए 306, 306 डिवाइड बाई 5, 6 5 30, 6 कम 6 5 2 10, 61.2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट अमर अकबर एंड एंथनी। अमर अकबर एंड एंथनी क्या दे रखा है, 5:8:10, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। प्रॉफिट शेयर का रेशियो भी दे रखा है, ये तो आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। प्रॉफिट शेयर का भी रेशियो दे रखा है इन तीनों का, वो क्या दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 6:8:5। ठीक है, इफ अमर हैज इन्वेस्टेड फॉर ए ईयर देन फाइंड द सम पीरियड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर में, और अमर ने क्या इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, अमर हैज इन्वेस्टेड मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 12 महीने, मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट होता है ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 8/8 और 5/10, ये आ गई वैल्यू। अमर की बात कर रहा है ये, इफ अमर हैज इन्वेस्टेड फॉर ईयर देन फाइंड द सम पीरियड ऑफ इन्वेस्टेड ऑफ अकबर एंड एंथनी। ओके, अब ये तो आ गया 6/5, ये आ गई वैल्यू 1 और ये आ गई वैल्यू 1/2, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, इधर आ गए 12 और 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गए 10 और इधर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गई वैल्यू 5। अब क्या बोला गया, अमर ने 12 यूनिट की वैल्यू 12 महीने, और अकबर और एंथनी का कितना महीने आ जाएंगे, 15 महीने आ जाएंगे। और आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकित ने इन्वेस्ट किए हैं 2200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2/88 रुपये। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों का डिफरेंस 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल के लिए 2200 का 18% की दर से तो 36% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अब सेकंड क्या बोल रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या है, तो 2200 - x
और इसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 20% से है तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो 44% हो जाएगा। ठीक है, दोनों का जो भी डिफरेंस है वो 88 के बराबर रखना है अपने को। ओके, तो 22 कॉमन लेके कट कर सकता हूँ मैं। 22 इधर से कॉमन लिया, इधर आ गई वैल्यू, तो इधर आ गई वैल्यू 4, और 100 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। इधर आ गई वैल्यू 3600 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 4400 माइनस 2x इक्वल टू 400। ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा इसको, तो 4400 माइनस 2x माइनस 3600, सॉरी ये प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस आएगा। ठीक है, माइनस 800 800 400 1200, एक्स की वैल्यू आ गई 600, एक्स की वैल्यू आ गई 600। अब आप लोगों को ये बात भी समझ में है, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, एक्स का मान पूछो। अब क्या बोल रखा है सेकंड 9 नंबर क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है शॉपकीपर ने लॉस 20% ऑन सेलिंग ए टेबल, इफ he had sold it Rs 600 more, he would have made profit 20% than the selling price table when it sold loss of। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने 100, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरा 80 रुपये। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 600 मोर, मतलब एक्स लगा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो, अगर इसने 600 मोर में बेचा होता, 80x प्लस 600 में बेचा होता, तो क्या बोल रहा है, ये 20% का प्रॉफिट कमाता। बेसिकली कहना क्या चाहता है, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 600 माइनस 20x, ऊपर वाली नीचे वाली आ गई 100x इनटू 100 इज इक्वल टू 20% की बात कर रहा है तो 1/5, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/5 होती है वैल्यू। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है 1/5 हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है मेरा 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 80x प्लस 600, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे को, 5 यूनिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के बराबर दी हुई है 100x। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 20%। इसको जनरली सोल्व कर लेते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, एक्स आ गया डिवाइड में, और ये आ गई वैल्यू 1/5। ठीक है, 600 5 3000 माइनस 20 5 100x बराबर एक्स। अच्छा, ये वैल्यू 20 के बराबर आएगी, शायद 20 के बराबर आएगी, तो 20x इक्वल टू 600 माइनस 20x, तो 40x बराबर 600, x की वैल्यू आ गई 15 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, लॉस पे बेचा गया तो 1500 रुपये की चीज़, 3 की वैल्यू को 2 में बेचा गया तो 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस पूछा है तो 1000 रुपये। होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पे अलोन कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। पे जो है वो 15 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है। ठीक है, पी एंड क्यू जो है वो 9 मिनट में दोनों के दोनों साथ में मिलके भर सकते हैं। ओके, इफ द एफिशिएंसी ऑफ आर इज 33% मोर देन दैट ऑफ पी, देन फाइंड टाइम टेकन बाय ऑल द थ्री। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, 45 ले लेते हैं, सेम 15 दिया 45, नफा 45। अब क्यू की एफिशिएंसी आ गई, तो अब आर की एफिशिएंसी है तो पी और आर की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा, पी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 3 ही आ रही है तो 4 आ गई। अब बोल रहा है तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 3 7 7 और दोनों 9 से डिवाइड करना है तो 5 मिनट लगेंगे।
होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रखा है, फादर की एज है वो 2 टाइम है, 2 चाइल्ड हैं उसके, उस चाइल्ड के सम के दोगुनी के, बट 15 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर एज। 15 साल बाद की बात कर रहा है, 15 साल की बात कर रहा है, तो S1 प्लस S2, सॉरी इधर 15 आएगा। अब मैं सिंपली यही रख सकता हूँ क्या, S1 प्लस S2 के बराबर F/2 रख सकता हूँ। F प्लस 15 इज इक्वल टू F/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2F प्लस 30 इज इक्वल टू F। अच्छा, इन दोनों के 15-15 ऐड और होंगे तो 30 साल हो गए। ठीक है, इसमें 30 और ऐड होगा, सॉरी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 60 आ जाएगी वैल्यू। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 30 साल। 15 साल बाद है ना, तो 15 इसमें जुड़ेगी, 15 इसमें जुड़ेगी, 15 साल बाद की बात कर रहा है तो 30 साल हो जाएगा। ये मैंने नोट नहीं किया था, ठीक है। फादर की एज कितनी हो जाएगी, 30 साल का हो जाएगा बाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरेज एज जो है 30 स्टूडेंट हो गए, वो 16 साल है। 20 नए स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, 20 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, 6 महीने से मतलब 1/2 ईयर से इंक्रीज हो जाती है। अब ठीक है, अब टोटल मुझे एक बात बताओ, ये स्टूडेंट थे, ये एज थी, 30 स्टूडेंटों की 16 साल है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी मेरी 16 × 48 480 ईयर। 50 स्टूडेंटों की जो एज है, ये तो आ गई मेरी 30 स्टूडेंट की। अब 50 स्टूडेंटों की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 16.5 × 50, पापा 25, 16×5 = 82, 825 साल। क्या ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब दोनों का, ये 50 के, ये 30 के है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 का बताएगा मेरे को। 5 8 4 12 और 7 7 में 4 के 3। इसको अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूँ तो एवरेज एज निकल के आ जाएगी 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 17.25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब x km/h, और स्ट्रीम की स्पीड जो दी गई है, ये तो है मेरा बोट, और ये स्ट्रीम की स्पीड क्या दे रखी है, x - 5 km/h। 240 किलोमीटर 16 घंटे में तय करती है डाउन स्ट्रीम में, 16 × 15 km/h आ गई। दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड कर ले भाई, 2x - 5 = 15, 2x = 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, इसकी वैल्यू 10 km/h आ गई, ठीक है। यही पूछा था हमसे, तो आप लोगों को ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ऑफिसर एंड 16 क्लर्क कैन डू वर्क इन 28 डेज एंड 30 डेज। 15 ऑफिसर जो हैं वो 28 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, और 16 क्लर्क जो हैं वो किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ पियून। पियून और ऑफिसर की एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, इनके एफिशिएंसी का रेशियो 1:4, ठीक है। ये आ गई एफिशिएंसी, मतलब 4 पियून बराबर 1 ऑफिसर, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एक्स पियून टू कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स पियून टू कंप्लीट वर्क इन 35 डेज। कितने पियून 35 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं,
ठीक है। एक ऑफिसर की एफिशिएंसी 4 प्यून के बराबर। एफिशिएंसी का रेशियो है तो पर्सन और एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया अपने को। अब अपने को ये बात पता चल गई कि टोटल काम था मेरा 15 × 28 और एक ऑफिसर 4 प्यून के बराबर है, या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि एक्स प्यून। 4 ऑफिसर x × 35 के बराबर रख देता हूँ। x ही मान लेता हूँ इसको एक बार। तो 5 से घटा 7, 7 से घटा 4, 7 से घटा 5, 5 से घटा 3, 4 तिया 12 ऑफिसर लगेंगे 35 दिन काम करने में। ठीक है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 48 प्यून लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है। When two train A and B running in opposite direction, then they cross each other in 16 सेकेंड। ठीक है, ये कोई ट्रेन है ए और बी, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इनको लगते हैं 16 सेकेंड क्रॉस करने में। ए एंड बी क्रॉस ए पोल इन 11.5 सेकेंड एंड 22 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ए पोल को क्रॉस करने में 11.5 सेकेंड लेती है और बी पोल को क्रॉस करने में 22 सेकेंड लेती है। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए दैट ऑफ बी। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो ये ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो इन दोनों की लेंथ पता है अपने को, ना ही स्पीड पता है। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। मान लिया ट्रेन ए की लेंथ है ए, ट्रेन बी की लेंथ है बी। ठीक है, इन दोनों को लगते हैं 16 सेकेंड क्रॉस करने में। तो इन दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। स्पीड कितनी हो जाएगी? एक ही स्पीड हो जाएगी ए बाई 11.5 और बी की हो जाएगी मेरी 11.5 है और बी की हो जाएगी बी बाय 22। होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अरे 11.5 को क्या कर सकता हूँ मैं? 11.5 को 23 लिख सकता हूँ, 23/2 मतलब 2a/23। और इसको क्या कर सकता हूँ? a/16 प्लस b/16 ऐसा लिख सकता हूँ, प्रत्येक को डिवाइड करके बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस b/22। अब a और b वाले को दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। a/16 2a माइनस 2a/23 माइनस a/16 और b/16 माइनस b/22। ये लेंथ आ गई, तो लेंथ का रेशियो ही तो चाहिए। लेंथ का रेशियो पता चल जाएगा इससे। इसकी वैल्यू आ गई 23 × 16। ऊपर करेंगे, ए कॉमन ले लिया, 16 दूनी 32, 32 में से 23 गई 9। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 22 × 16। 22 में से 16 गए 6, 6 × 16 × 22, ये आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, 16 से 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, 3a डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू 2b/22। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 11। तो 11a 11 तिया 33 है, 23b और a और b का रेशियो पूछा है तो a के डिवाइड में भी आ गया 23/33। रेशियो तो पता किया जा सकता है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अदिति स्कोर क्या है रीजनिंग में? कितने स्कोर किया अदिति ने? अदिति ने स्कोर किया 66 मार्क। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उसने स्कोर किया 75% मार्क और इंग्लिश में स्कोर किया उसने x मार्क। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही ऑब्टेन्ड इज 75% आउट ऑफ 365 द सम ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय हर इन इंग्लिश एंड मैक्सिमम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 360 का उसने 75% निकाल लेते हैं, कितना होता है 9 9 27 270 मार्क आए उसको टोटल। 270 में से 66 गए, कितने बच गए 204,
204 मार्क आए हैं मैथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, दोनों को जोड़ के उसके 204 मार्क आए। अब क्या बोल रखा है, प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क है 120, मार्क है 120, मैक्सिमम मार्क 120, 120 का 75% निकाल लेते हैं 3/4, 30 या 90 मार्क इसमें से मिल गए। तो बाकी रिमेनिंग जो बचे 100 घटा दूंगा 104, 104 में 10 जोड़ दिया 114, 114 आ गए इंग्लिश के मार्क। और रीजनिंग के मार्क थे 66, दोनों को जोड़ देते हैं 6 4 10 क्या 6 17 18 180, दोनों का जोड़ के 180 मार्क मिले उसको। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ है वो 30% से इंक्रीज हो जाती है, मतलब 30% होता है 3/10, 10 से बढ़ के 13 हो गई। अब क्या बोल रहा है, विड्थ जो है मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है 20% से, मतलब 5 से बढ़ के 4 हो गई। ठीक है, तो पहले एरिया ये था, अब एरिया कितना हो गया, ये हो गया। अब एरिया में परसेंटेज चेंज कितना है 2, 50 पे, तो 100 पे कितना 50 तो 100, 4% का इंक्रीज हुआ। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। सालू एंड राहुल ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, अब क्या बोल क्या रखा है, अब ये कोई दूरी है ए और बी के बीच की। अब सालू, इन दोनों के बीच की दूरी है 36 किलोमीटर। ओके, अब क्या बोल रखा है, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सालू चलती है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और राहुल जो है, राहुल चलता है 11 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, राहुल रिचेज बी फर्स्ट, बिल्कुल पहुंचेगा बी पे, पहले पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है, रिटर्न इमीडिएटली, और अब क्या बोल रखा है, ये सी पे मिल जाएगा, इधर कोई पॉइंट है सी, इधर ये दोनों मिल जाएंगे। तब पूछा गया कि पॉइंट ए से सी की दूरी बताओ। पहले तो एक बात बताओ मुझे कि स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम था, एंडिंग टाइम दोनों का सेम था। अगर टाइम समान है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही तो मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा अगर टाइम सेम है तो। होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है इन दोनों का, स्पीड का रेशियो सालू और इसका 7/11, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, 7/11 ही होगा। ठीक है, अब बोल क्या रखा है, या फिर दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लिया मैंने ये दूरी x है, ठीक है, तो जितने टाइम में दोनों को टाइम बराबर कर देते हैं ना, ज़्यादा मगजमारी खत्म हो गई, ऐसे सोचेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका अपनाते हैं अब लोग। ये देखो, ये चला राहुल इधर बी तक पहुंचा, यहाँ पहुंच गया पहले, फिर ये सी तक आया, तो राहुल ने टोटल दूरी कितनी तय की है, 36 + x, कितने की स्पीड से तय किया इसने, 11 किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम लगा इसको। और सेम इसने कितनी दूरी तय की है, 36 - x, और स्पीड कितनी थी इसकी 7, तो दोनों को रेशियो इक्वल कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 7 21 4 25 + 4x, 396 - 11x, 11 और 4 15, 15x की वैल्यू कितनी आ गई, 396 - 252, 4, क्या सही तो क्या है ना,
396, 11 और 4 15, 7x आएगा, सॉरी 7x आएगा। इधर इधर कितना हो जाएगा 18x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये डिस्टेंस कितनी पता चल गई अपने को, x की वैल्यू पता चल गई 8। ए और सी के बीच की दूरी पूछ रही है, तो ये x की वैल्यू 8 है, तो ए और सी के बीच की दूरी माइनस कर देंगे 36 में से, तो 28 मीटर आ जाएगी अपनी दूरी। और आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिक तरीके से आप लोग इस तरीके से कर सकते हो कि देखो ए से लेके बी तक गया कोई बंदा, फिर सी तक पहुंचा, तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी टाइम लगाया उसको, वहाँ से यहाँ तक दूसरे बंदे को टाइम लगाया, बस इन दोनों टाइम को इक्वल कर दिया मैंने। जैसे देखो उसने किया था 36 + x डिवाइड बाय 11 की स्पीड से इतना टाइम लगा उसको, और उसने किया था 36 - x और इसको टाइम इतना लगा था, दोनों को इक्वल कर दिया, x की वैल्यू आ गई 8। तो x कौन सा था, ये वाली दूरी मानी थी मैंने x, तो इसकी वैल्यू आ गई 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन, सुरेश एंड राजेश, ठीक है, इन तीनों काम करते हैं, तीनों का काम करने का खर्च कितना आता है 9250 रुपये, ठीक है। पवन काम करता है 7 दिन के लिए, सुरेश काम करता है 8 दिन के लिए, और राजेश काम करता है 9 दिन के लिए। और इनका डेली वेज क्या है, डेली वेज है इनका 6:3:5, इतना इनका डेली वेज है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक दिन काम करने के कितने पैसे मिलते हैं इसको, ये अनुपात में इसको 6x रुपीज मिलते हैं, तो 7 दिन के कितने रुपए मिल गए उसको 42x। और ये डेली वेज मतलब 3x रुपए पर डे मिलते हैं, तो 8 दिन के कितने रुपए मिलेंगे उसको 24x। और इसको 5x डेली के मिलते हैं, तो 9 दिन के कितने मिल जाएंगे उसको 45x। और तीनों का सम कितना दे रखा है 9250, जोड़ देते हैं 42, 24, 45, 5 4 9 2 11, 1 4 4 8, तो 10 10 11, 9250। 3 से काटा 3 3 9, कट रहा है 5 4 9 तो 11, 1 4 4 8, तो 10 11, यही तो होगा। लेकिन ये तो पॉइंटों में क्यों आ रहा है फिर। पवन ने 7 दिन किया, 7 6 42, ठीक है। और इसने 8 3 24, 9 5 45, 42 24 और 45, 42 24 45, 111, 7 6 42, 8 3 24, 9 45, ठीक का 111, 9250, 83.33 आ रही है वैल्यू, 83 1/3, इतनी वैल्यू आ रही है पर डे की, ठीक है। पर डे की इतनी वैल्यू आ रही है, तो पवन की राशि, पवन की टोटल राशि कितनी मिली उसको, पवन कौन सा है, पवन पहला है 0.33 इंटू रुको 3 3 9, मतलब 250/3, और इसकी राशि आ रही है 42, ठीक है। 14 सही तो है, 250 इंटू 40, ये आ गई 35 रुपये,
पॉइंटों में आ रहा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 24 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। 24 मीटर लेंथ है इसकी और 15 मीटर विड्थ है इसकी। पार्क इज सराउंडेड बाय फुटपाथ ऑफ विड्थ 6 मीटर ऑन ऑल द साइड, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। सिंपली ये सोचो, पार्क इज रेक्टेंगुलर पार्क है, ये पार्क हो गया अपना। पार्क इज सराउंडेड बाय फुटपाथ, फुटपाथ से सराउंडेड है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है। ये फुटपाथ सराउंडेड है तो ऐसा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा हो। और इसकी हर साइड से कितनी दूरी है, 6 मीटर है। इधर से भी 6 मीटर है, ये दूरी भी 6 मीटर है और ये दूरी भी 6 मीटर। अगर ये टोटल एरिया मेरा कितना आ जाएगा, अगर लेंथ में मैं 12 जोड़ दूँ और विड्थ में मैं 12 जोड़ दूँ, इसमें अगर 12 जोड़ दूँ, इसमें भी अगर 12 जोड़ दूँ, ये देखो 6 वाली ये वाली लेंथ है और 6 वाली ये वाली लेंथ है, तो 12 इंक्रीज इधर से हो गया और 12 इंक्रीज ऊपर से हो गया। तो इन दोनों का कितना हो गया, 12 और 15 27 और प्लस 36। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 27 और 36 को, ये आ जाएगी 972। ये आ गया मेरा पूरा एरिया। राइट, ये जो पूरा पूरा एरिया है ना, इसने कवर कर रखा है पूरा का पूरा। और इसमें से अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये मेरा केवल और केवल फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब 15 इंटू 24, ये आ गई वैल्यू, कितनी आ गया 15 इंटू 12 180, 180 का दुगना 360, 360 माइनस करना है 972 में से तो 612, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नन ऑफ अबो या नन ऑफ दिस। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।